अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाह से तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। इमरान खान साहब ने बयान दिया था कि कुछ खौफनाक किस्म का वाकया पेश आने वाला है। जमान पार्क के अंदर लाशें बिछने वाली हैं, इमरान खान साहब का कत्ल होने वाला है। लेकिन सारी सूरत हाल के बाद इमरान खान साहब आज 2 बार जमान पार्क के बाहर आए और सूरत हाल का जायजा लेने के लिए। लेकिन इमरान खान साहब ने जो सूरत हाल देखी है उससे काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि इमरान खान साहब को वो सूरत हाल कुछ पसंद नहीं आई और अवाम भी इस वक्त इमरान खान साहब की आंखों में मट्टी झोंकने की पूरी कोशिश कर रही है। कारकुनान इमरान खान साहब से भाग चुके हैं। ये सारा मामला क्या है, कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं, 2-3 अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मजीद अपडेट्स हों और बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। इसी तरह हमारा और आपका साथ यूं ही बरकरार सके। ये वीडियो पूरी सुनिएगा ताकि जो डिटेल्स और अपडेट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो बड़ी आम है और जानना बड़ी जरूरी है। इमरान खान ने कहा था जी कि जमान पार्क के बाहर कुछ खौफनाक और होलनाक किस्म का हादसा पेश आने वाला है। आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद जो है, इन्होंने एक प्लान बनाया है पीडीएम के साथ मिलकर कि वो 5 लोग जो हैं, 5 पुलिस एहलकार सिविल वर्दी के अंदर वो जमान पार्क के बाहर बेचेंगे और वहां पर अवाम के अंदर वो खड़े होके वो पीटीआई कारकुनान के ऊपर फायरिंग करेंगे, या पीटीआई कारकुनान के ऊपर जब फायरिंग होगी बल्कि पुलिस के ऊपर फायरिंग करेंगे। इस तरह पीटीआई के और पुलिस वाले के लोग मारे जाएंगे और इस सारे सूरत के ऊपर जो पुलिस वाले होंगे वो जमान पार्क के अंदर घुसकर इमरान खान साहब का कहना है कि मुझे कत्ल कर देंगे। इमरान खान साहब ने बड़ी खतरनाक स्टोरी सुनाई थी, हालांकि इस हवाले से कोई उन्होंने शवाहिद पेश तो नहीं किए थे। इस हवाले से इमरान खान साहब ने कोई एविडेंस पेश नहीं किया था, ओवरऑल एक इल्जाम लगा दिया था। इमरान खान साहब ने इतना बड़ा इल्जाम लगाया कि ओवरऑल कुछ जो बचे कुछ लोग थे वो पहले ही भाग गए। उसके पीछे वजह ये थी कि लोग कारकुनान इतने ज्यादा डर चुके थे, कारकुनान के जो अहलखाना है, जो फैमिली है, बीवी बच्चे माँ बाप जो है, उन्होंने काले करना शुरू कर दी अपने अपने बच्चों को और अपने अपने खानदान को कि आप फिलहाल वापस आ जाए। इमरान खान ने कह दिया ऐसा वाकया पेश आने वाला है और इस भगदड़ के अंदर या इस हादसे के अंदर आप लोगों की जानें ना चली जाएं। तो इस इमरान खान साहब के बयान के ऊपर आधी से ज्यादा तो उसी वक्त लोग जो है वो अपने घरों के अंदर जा चुके थे। बात करें आज की सूरत हाल की तो इमरान खान साहब 2 बार जमान पार्क के बाहर आए हैं। वो बाहर क्यों आए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इमरान खान साहब ने ये जो बयान दिया था कत्ल का, कहा था कि भाई मैं जो हूं मुझे कत्ल कर दिया जाएगा अगर मैं जिंदा रहा आज या कल, यानी कि कल की रात गुजर गई, आज दूसरी रात शुरू होने वाली है, तरावियां दूसरी शुरू होने वाली हैं। इमरान खान ने कहा था कि अगर मैं कल या आज तरावियों के बाद आपसे मुलाकात करूंगा अगर मैं जिंदा रहा तो। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब ठीक है। इमरान खान साहब ने ये एक महज प्रोपेगेंडे की सूरत के अंदर ये बयान दिया था और बयान देने की, ये स्टेटमेंट देने की और होलनाक और खौफनाक किस्म की स्टेटमेंट देने की असल बुनियादी वजह एक थी। वो वजह ये थी कि इमरान खान साहब को पहले तो ये पता था कि रमजान का चांद निकलने वाला है और कल सुबह जो होगा वो पहला रोजा होगा और ओवरऑल तो रूटीन वाइज ये थी। आम दिनों के अंदर तो कारकुनान बड़ी तादाद के अंदर वहां पर मौजूद होते हैं, लेकिन रमजान के अंदर रोजे की सूरत के अंदर, तरावी की सूरत के अंदर, सहरी और अफ्तारी की सूरत के अंदर कारकुनान अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं और जमान पार्क के बाद जो आवामी तादाद है वो बहुत कम रह जाती है। इमरान खान साहब को पता था कि जब भी जमान पार्क के बाद आवामी तादाद कम होगी तो मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लेना है और जब मैं गिरफ्तार हो गया तो फिर मेरे साथ इन लोगों ने वो हालत कर देनी है कि जिसका अंदाजा इमरान खान साहब ने कभी सोचा नहीं होगा। तो इमरान खान साहब ने और उनके लोगों ने यह फैसला किया कि इमरान खान साहब आप ऐसा स्टेटमेंट दें ताकि जो कारकुनान है आपकी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर हैं, वो जब ये सुनेंगे वो एक बार फिर बड़ी तादाद के अंदर एक तो सड़कों पर निकल आएंगे, दूसरा जमान पार्क लाहौर का रुख करेंगे और लोग आपके साथ वहां पर मौजूद होंगे, आपकी हिफाजत के लिए मौजूद होंगे। लेकिन जब इमरान खान साहब ने यह बयान दिया तो ओवरऑल पहले ही लोग डर के बाहर वापस चले गए, लेकिन ऐसी खुदा न खास्ता कोई सूरत हाल पेश नहीं आई। दूसरी बात, इमरान खान साहब 2 बार जमान पार्क के बाहर आए हैं। एक पहले वो सहरी के वक्त आए, सहरी के वक्त जब आए तो वहां पर राजा बशारत जो है साबिक सूबाई वज़ीर कानून वो वहां पर मौजूद थे, दीगर इमरान खान साहब के लोग वहां पर मौजूद थे, तकरीबन ज्यादा नहीं तो तकरीबन 50-60 के लगभग कारकुनान और जिनमें इमरान खान साहब के अपने लोग वहां पर मौजूद थे 50-60 के लगभग। यानी कि इमरान खान साहब जब बाहर आए देखा तो उन्होंने फैसला ये किया कि इस वक्त तो आवाम की तादाद बहुत कम है
तो फिर इमरान खान साहब को किसी ने कहा कि इमरान खान साहब ये सहरी का वक्त है, लोग सहरी करने के लिए गए हुए हैं तो वो वापस आ जाएंगे। जब इफ्तारी का वक्त हुआ, इफ्तारी के वक्त भी जवान पार्क में पूरी तैयारी की गई थी, अरेंजमेंट की गई थी, लेकिन जितनी अरेंजमेंट की गई थी आवाम उतनी पहुंची नहीं, क्योंकि जब सहरी के वक्त 50-60 लोग वहां पर मौजूद थे तो इफ्तारी के वक्त उससे भी कम लोग जवान पार्क लाहौर इमरान खान साहब की राइशगाह के बाहर थे, बहुत कम लोग थे। और इस सारी सूरत हाल के बाद इमरान खान साहब बड़े ही परेशान हैं, बड़े ही अफसुर्दा हैं कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। अच्छा, इन तमाम तर सिचुएशन से बढ़कर एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो कल रात 10:कुछ पर हुई, वो ये हुई कि जो ज़ात दाखिला है राना सनाउल्लाह साहब, इन्होंने मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पेश किया था कि जो सूबाई इंतखाबात हैं ये अक्टूबर के अंदर लेकर जाया जाए। तो इस हवाले से फिर इलेक्शन कमीशन को एडवाइस भेजी गई, तो इलेक्शन कमीशन ने भी फौरी तौर पर जो सूबाई इंतखाबात जो 30 अप्रैल को होने जा रहे थे वो उनका नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया और इंतखाबात को जो है वो रोक दिया गया और इंतखाबात जो है वो अक्टूबर 2023 के अंदर जा पहुंची हैं। और सारे सूरत हाल के बाद पहले तो इमरान खान साहब की जो रहाइशगाह के बारे इमरान खान साहब ने कहा था कि जो लोग जो कारकुन जो टिकट की ख्वाहिश रखने वाले जो लोग हैं वो अपने साथ 100 लोग जब लाएंगे वो आएंगे, वो खुद वहां पर जमान पार्क के बाहर जो मौजूद होगा, जो कारकुनान लेकर आएगा मैं उसे टिकट दूंगा। जब कारकुनान ने और स्पेशली जो टिकट के ख्वाहिशमंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे, जो रहनुमा थे, वो जब इन्होंने सुना कि इंतखाबात तो जो है वो आगे चले गए हैं, इंतखाबात की तारीख तब्दील हो गई है, 30 तारीख को होने वाले इंतखाबात जो हैं वो रोक दिए गए हैं, तो वो जो लोग थे, वो जो रहनुमा थे, वो अपने वोटर और सपोर्टर के साथ अपने अपने हल्के के अंदर वापस चले गए। और इमरान खान साहब को ये एक बड़ा ही जोरदार धचका लगा और इस अदालत और इस सारी इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अदालत ने कोई सुमोटो एक्शन नहीं लिया, इमरान खान ने कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी और इमरान खान साहब ने या इनके लोगों ने किसी किस्म का अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया कि भाई ये अदालती तौहीन है, ये आइन की खिलाफवर्जी है, आप इंतखाबात करवाएं, आप सूबाई इंतखाबात करवाएं, आप सूबाई इंतखाबात रोक नहीं सकते। लेकिन इमरान खान साहब को पता था कि जब जमान पार के बाकी जो उनके रहनुमा थे, जो टिकट की ख्वाहिश रखने वाले जो लोग थे, वो ही जा चुके हैं और इमरान खान साहब को पता था अब ना में मुझे कोई कॉल करने का देने का फायदा है, ना ही मैं कोई मजीद स्टेप उठा सकता हूं। जस्ट इमरान खान साहब जमान पार के अंदर बैठकर 3-4 लोगों के साथ बयानबाजी जरूर कर रहे हैं लेकिन उससे ज्यादा इमरान खान साहब के पास अब कुछ नहीं बचा और गेम इमरान खान साहब के हाथों से निकलती हुई दिखा दे रही है। इमरान खान साहब ने कल कत्ल का भी, लाशों का भी प्रोपेगेंडा किया, लेकिन वो भी काम ना आ सका। हमारे पास जो अपडेट पहुंची थी आपके साथ शेयर की, आप क्या राय देते हैं जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन प्रेस करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाजत, अल्लाह हाफिज।